हेलो एवरीवन, आपका नया पाठ्यक्रम आ चुका है और इस पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। काफ़ी कुछ हटा दिया गया है, काफ़ी कुछ जोड़ दिया गया है, तो इस पे आप ध्यान दें। पिछले कई सालों से आपका सिलेबस में काफ़ी पाठ हटा दिए गए थे और उससे भी पहले बहुत सारे पाठ ऐसे थे जो पहले से हटे हुए थे, उन्हें जोड़ा भी गया है। तो थोड़ा सिलेबस पे ध्यान दें जिससे कि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ामों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी है, कोड नंबर जो नहीं आपका 203 है, कक्षा 12वीं 2022 और 23 परीक्षा हेतु पाठ्य विनिर्देशन है। निर्देशन कुछ इस प्रकार से है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, आ और बा 2 खंडों में आपके प्रश्न पत्र को रखा गया है। इसमें से खंड आ में 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वस्तुपरक प्रश्न होंगे पूछे जाएंगे, जिसमें केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होंगे। 45 पूछे जाएंगे, 40 आपको देने होंगे। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे, तो उसका भी आप ध्यान देंगे। आपका अंक भार 100 रखा गया है। 80 मार्क का आपका पेपर होगा, 20 मार्क आपके इंटरनल होंगे। तो किस तरह से उसका विभाजन किया गया है, क्योंकि पिछले साल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो विभाजन बिल्कुल एकदम अलग कर दिया गया है। पिछली बार आपका टर्म 1 टर्म 2 में विभाजन था, आपकी बार फुल कोर्स आपका आ रहा है। तो कोर्स में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उस पर आपकी पूरी वीडियो आधारित है। तो अपठित गद्यांश, आपका एक अपठित गद्यांश जो कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 300 शब्दों का होगा, और ये 10 मार्क का आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। 2 अपठित पद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से एक अपठित पद्यांश आपको लेना है कविता का, जो कि कम से कम 150 शब्दों की कविता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम इसमें दे नहीं रखा, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये 5 मार्क का होगा। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति माध्यम की इकाई 3, 4, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। पठित कविता जो होगी आपकी, काव्यांश जो होगी, उससे रिलेटेड 5 आएंगे, और पठित गद्यांश जो होंगे उससे रिलेटेड 5 होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक से दिए जाएंगे। अब पूरक पाठ्य पुस्तक जो कि आपकी बार उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन तो आएंगे पर बहुविकल्पीय के रूप में आएंगे, इसलिए जो आपकी वितांत है उसको बहुत ढंग से आपको पढ़ना है। तीनों ही काव्यांश, गद्यांश एवं वितांत तीनों को ही आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि उसमें कम से कम बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 20 मार्क के आ रहे हैं। 10 मार्क आपकी मेन बुक में से और सप्लीमेंट्री बुक में से 10 मार्क। तो इसलिए ध्यान से आप अपने कोर्स का अभी से ही तैयारी लेके चलेंगे तो कोई टफ नहीं पड़ेगा। अब है खंड बा में जो दे रखा है वो है पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति माध्यम से जनसंचार और सृजनात्मक लेखन, पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 और 13 पर आधारित होंगे। इसमें आपके अप्रत्याशित विषय जो होंगे, किसी एक विषय पर लगभग 120 अंक का आपको रचनात्मक लेखन दिया जाएगा, जो कि आपकी बार 6 मार्क का रहा है। इसका ध्यान रखना, वो रचनात्मक लेखन आपका 6 मार्क का रहा है। अभी तक 5 मार्क के आते रहे हैं, पर आपकी बार ये चेंज है। कहानी का रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषय पर लेखन पर आधारित 2 प्रश्न 3 अंक के होंगे और विकल्प सहित होंगे। 60 शब्दों में उसको आपको आंसर देना होगा, ये 6 मार्क का होगा। इसके बाद है पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम के लिए लेखन पर आधारित तीनों में से 2 प्रश्न 4 अंक और 2 अंक के होंगे, जो कि 80 शब्दों में आपको लिखना है। यानी जो माध्यम लेखन है उसमें से 3 में से 2 प्रश्न आपके होंगे जो 4-4 मार्क के होंगे। यानी बहुत बड़ा निबंध टाइप का अनुच्छेद टाइप आपको लिखना है, बड़ा। आपकी बार ये भी चेंज कर दिया गया, 4 मार्क पर क्वेश्चन, 4 मार्क का, यानी 2 क्वेश्चन आपके 8 मार्क होंगे और विकल्प सहित दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो काव्य खंड है उसमें 6 मार्क का, यानी 3 अंक के आपके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑप्शन होगा, 3 प्रश्न होंगे, उनमें से किन्हीं 2 को करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही काव्य खंड में से ही 3 प्रश्न होंगे, कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे। टोटल मिला के आपको 10 मार्क का यही काव्य खंड में से प्रश्न आएंगे। और गद्य खंड में से आपके 3 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई 2 देना करना है, जो कि 6 मार्क का, यानी पर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। सेम ऐसे ही गद्य खंड के
2 मार्क का भी आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें ऑप्शन भी होगा तो आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। इस तरह से वो 4 मार्क का टोटल करके आपका ये 20 मार्क का आपका बैठ जाता है। अब ये आपका हो गया इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आएगा श्रवण एवं वाचन 10 मार्क का, परियोजना कार्य आपके 10 मार्क के। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट है, जिसके अंतर्गत आपकी फ़ाइल बनाई दी जाएगी। तो वो भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, जिससे इंटरनल आपको पूरा मिल सके। इस प्रकार से आपके 100 मार्क पूरे होते हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है, आप उसमें से देख सकते हो। और चैप्टर का विभाजन जो किया गया है 1 2 3 4, ये 3 4 5 6 3 4 5 11 12 13, वो इस पुस्तक के अकॉर्डिंग ही किया गया है। तो इस पुस्तक के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। अब मेन बात जो है, आपके कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध यानी सहर्ष स्वीकारा है, पूरा पाठ हटा दिया गया। कविता है ये पूरी हटा दी गई है। फिराक गोरखपुरी की गज़लें हटा दी गई हैं। काव्यांश खंड में से ये दोनों आपके हटा दिए गए हैं। अब विष्णु खरे 40 चैप्टर यानी हम सब, ये पहले भी हटा हुआ था और अब भी हटा हुआ है। रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखा गया नमक, ये अभी आ रहा था लेकिन अभी हटा दिया गया है। और एन फ्रैंक यानी डायरी के पन्ने, ये हटा दिया गया है। इतना आपका हटा दिया गया, इसे मार्क कर लेना अपनी बुक में, जिससे कि आप अपनी तैयारी करते समय इन पाठों का भी ध्यान रखें। चलिए ठीक है, आज आपका ये सिलेबस हमने पूरी अच्छी तरह से बता दिया है। और आपके जितने भी सिलेबस में जो भी आएगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहो। बोर्ड की परीक्षा के लिए मेरा चैनल बहुत उत्तम है और आप मेरे इस चैनल से जुड़ो। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जाएं यूट्यूब पे, जाने के बाद आप मेरे चैनल को सर्च करें JUST गैप GYAN, जस्ट ज्ञान लेते ही अब मेरा चैनल जस्ट ज्ञान आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करो, ये मेरा लोगो है चैनल का, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी और आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप 11th का चाहते तो 11th की प्लेलिस्ट क्लिक कर सकते हैं, 12th का चाहते तो 12th का, या 10th का भी तो नीचे दे रखा है, आप चाहें तो 10th में भी जा सकते हैं। कविता संग्रह भी इसमें दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा।